Yes, I have, said the Mahavat and asked the elephant to do so. The elephant lifted on one of its leg and stood calmly on its three leg. अब उस महावत ने कहा कि हाँ महाराज, मैंने उसको 3 पैर पे खड़ा होना सिखाया है। और उसने एलिफेंट को बोला कि 3 पैरों पे खड़ा हो जाए, तो उसने वो 3 पैरों पे खड़ा हो गया। ब्रावो, सेड द किंग। किंग ने बोला शाबाश। नाउ मेक इट स्टैंड ऑन इट्स 2 हिंद लेग्स। डू यू थिंक ही कैन डू दैट? अब राजा उससे कहता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अब तुम उससे बोलो कि वो अपने 2 पैरों पे खड़ा हो। Even before the Mahavat could reply, the elephant lifted both of its front leg and stood comfortably on its 2 hind legs. The Mahavat proudly patted its back and said to the king, "Should we come down now?" अब इससे फिर राजा ने उससे कहा कि ठीक है, अब तुम इससे बोलो कि ये अपने 2 पैरों पे खड़ा हो। इससे पहले कि महावत उससे कुछ बोलता, वो हाथी खुद ब खुद अपने दोनों आगे के पैर उठा करके दोनों पीछे के पैरों पे खड़ा हो गया और इसकी शाबाशी उस महावत ने उसको दी। उसके बाद महावत राजा से पूछता है कि महाराज, क्या अब हम लोग नीचे आ जाएं? नॉट येट, द किंग रिप्लाइड। आई वॉन्ट टू सी अ फ्यू मोर ट्रिक्स। मेक इट टर्न टूवर्ड्स द वाटरफॉल एंड आस्क इट टू स्टैंड ऑन इट्स हिंड लेग्स, ऑर्डर्ड द किंग। राजा ने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं। अब मैं चाहता हूं कि तुम उससे बोलो कि वो वाटरफॉल यानी कि झरने की तरफ मुंह करे और उस तरफ करके अपने दोनों पैर हवा में करे। द एलिफेंट नाउ फेस द वाटरफॉल एंड लिफ्टेड इट्स फ्रंट लेग। अब जो एलिफेंट था उसने झरने की तरफ मुंह किया और अपना दोनों पैर उठा लिया। Everybody except the king applauded the elephant with a big clapping and praised the Mahavat. This made the king even more irritated. His next move was rather dangerous. अब जितने भी लोग उस राजा के साथ खड़े थे वो एकदम खुशी से उस एलिफेंट को प्रेस करने लगे और क्लैप करने लगे। ये देख करके वो राजा और ज़्यादा इरिटेट हो गया, उसको और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। और इसके बाद जो राजा करने वाला था वो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। What about standing on one leg? Said the king, as he was sure that the elephant would lose its balance and slip into the waterfall. But it didn't happen so. It was not an ordinary elephant. Like an acrobat, the elephant lifted its 3 legs and stood only on one leg, keeping its perfect balance of the body. फिर राजा ने कहा कि क्या ये एलिफेंट एक पैर पे खड़ा हो सकता है? राजा को लगा था कि वो बिल्कुल एक पैर पे नहीं खड़ा हो पाएगा और स्लिप होकर के वाटरफॉल में गिर जाएगा, पर बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। वो एलिफेंट अपने एक पैर पे खड़ा हो गया, जैसे कि कोई जिमनास्ट होता है वैसे खड़ा हो गया एक पैर पे और एकदम परफेक्टली बैलेंस बना लिया। There were cheers from all around, but the king was only more furious. सब तरफ से लोग एकदम खुश हो गए, पर जो राजा था उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। He had tried everything to dislodge the elephant but failed. उसने हर कोशिश करी थी कि उस एलिफेंट को, मतलब कि वो एलिफेंट गिर जाए, पर वो फेल हो गया। At last the king ordered an impossible task. Have you taught it how to stand in the sky? He asked the Mahavat. अब उसने उससे पूछा, जो कि एकदम इम्पॉसिबल था, उसने महावत से पूछा कि क्या तुमने उसको स्काई पे खड़ा होना सिखाया है? But now the Mahavat's mind filled with doubt and the intention of the king. While the auspicious elephant was about to lift its body above the ground, the Mahavat whispered into its ear, "The king is asking you to perform all these tricks because he wants to kill you. He has hatred and jealousy for you in his heart. You are an auspicious elephant, but your life is in danger. Let's fly away to Varanasi. The king of Varanasi is a learned and noble man. Both of us will be safe and live happily over there and serve the king." अब जब उस राजा ने बोला कि उस हाथी से बोलो कि एकदम हवा में वो खड़ा हो जाए, इसके बाद महावत को समझ में आ गया कि ये राजा कुछ ना कुछ गड़बड़ करने जा रहा है। उसका इंटेंशन वो समझ गया। उसने हाथी के कान में जा करके फुसफुसाया कि ये राजा तुमसे इसलिए सारे ट्रिक करा रहा है क्योंकि ये तुमको मारना चाहता है और ये तुमसे बहुत ज़्यादा जलता है, और तुम एक ऑस्पेशियस, मतलब तुम एक बहुत प्योर, बहुत अच्छे एलिफेंट हो। चलो तुम हम लोग फ्लाई करके वाराणसी चलते हैं। वाराणसी का जो राजा है वो बहुत ही अच्छा है, हम लोग उसको सर्व करेंगे। I think you are right. Let me put you on my back. The elephant picked up the Mahavat with its trunk and put him safely on its back. अब महावत उससे कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हम लोग को यहाँ से चले जाना चाहिए। और ये कह करके उसने महावत को अपनी सूंड से उठा करके अपने
पीठ पे बैठा लिया हो और बोला हो मतलब कस के मुझे पकड़ लो, होल्ड मी टाइट, आई एम गोइंग टू टेक ऑफ नाउ. It is said to the Mahavat. Then he used its divine powers, and soon both the elephant and the Mahavat flew up and stood in the sky facing the king below. अब ये बोल करके उसने जो एलिफेंट था उसने अपने सारे पावर्स को इकट्ठा किया और आसमान में उड़ गया महावत को लेकर, और किंग नीचे रह गया. द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. ही अपोलोजाइज्ड द एलिफेंट एंड रिक्वेस्टेड इट टू कम डाउन, बट इट वाज टू लेट. यू आर नॉट वर्दी टू पोजेस सच एन ऑस्पिशियस एलिफेंट. द महावत्स पार्टिंग वर्ड्स रीच्ड द किंग्स ईयर. अब किंग ने अपनी गलती को माना कि वो कितना अच्छा एलिफेंट था और वो उसने खो दिया, और वो उसको नीचे बुलाने लगा कि मुझे मेरी गलती का एहसास है, अब तुम नीचे आ जाओ. बट महावत ने उससे ये बोलते हुए निकल गया कि तुम जैसे राजा को इस जैसे अच्छे एलिफेंट की जरूरत नहीं है. इट हैज मेनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइन पावर्स, द महावत कंटिन्यूड, which it uses for happiness of others, but you are jealous and arrogant. You always want to harm those who are better than you. What a pity. You could not appreciate such a wonderful animal that was so loyal to you. You even tried to kill it. Always remember, when a foolish person possesses a priceless thing, he can never raise its worth. And the same thing happened to you as well. And they flew away, leaving the king and his ministers speechless. अब महावत उससे कहता है कि तुम इतने बड़े मूर्ख राजा हो, तुम्हारे अंदर इतनी जेलसी है कि तुम एक अच्छे हाथी को अपने साथ नहीं रख पाए और तुमने उसे मारने की कोशिश करी. और ये कहा जाता है कि एक बेवकूफ़ इंसान के पास, एक फूलिश इंसान के पास कोई भी कीमती चीज़ नहीं होनी चाहिए. और ये कह करके वो राजा और उसके मिनिस्टर्स को छोड़ करके वहाँ से निकल गया. Soon they reached Varanasi. After reaching there, the elephant stood still in the sky above the palace garden. Hey, look, there is an elephant in the sky, cried a child. The word spread like wildfire, and everybody came out on the streets to have a look at a wonderful sight. जल्दी वो लोग वाराणसी पहुंच गए और वो हाथी आसमान में पैलेस के ऊपर था. तभी एक बच्चे ने कहा कि देखो देखो, आसमान में एक उड़ता हुआ हाथी है. As soon as the news reached the king, he too rushed out. He was a wise and noble king. He realized that it was not an ordinary elephant. He folded his hand and addressed the elephant with great respect. I am indeed honored that such an auspicious elephant and his. और जल्दी ये जो न्यूज़ थी उस राजा को पहुंच गई, और वो राजा भी बाहर आके उसने देखा कि आसमान में एक हाथी है, और उसने रियलाइज़ किया कि ये बहुत ही ज़्यादा कोई ऑर्डिनरी हाथी नहीं है, बहुत नोबल हाथी है. और उसने हाथ जोड़ करके उस हाथी से कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनर्ड हूँ, मतलब मैं बहुत रिस्पेक्टफुल फील कर रहा हूँ कि इतना ऑस्पेशियस एलिफेंट एंड हिज एफेक्शनेट महावत हैज़ कम टू माई किंगडम, और उसका महावत मेरे किंगडम आया है. If the purpose of your arrival is to help me looking after my subjects, well then please come down here in my garden. The elephant landed in the king garden. The king at once recognized its divine quality and the people greeted it with joy. अब वो उससे किंग कहता है हाथी से और उसके महावत से कि अगर आप मेरे यहाँ पे मेरी मदद करने आए हैं, यहाँ हमारे साथ रहने आए हैं, हमारे लोगों की मदद करने आए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे गार्डन में आ जाइए, मतलब नीचे उतर आइए. तभी वो हाथी और उसका महावत नीचे उतर आता है. द एलिफेंट वॉज bodhisavata. Since the king had taken good care of it, good fortune flowed in the king's life. His kingdom expanded and his riches also multiplied. He devoted his life to the happiness of the subject till the end of his life. अब जो वो हाथी उस किंग के साथ रहने लगा, और उस हाथी के साथ साथ वो किंग उस राज्य में भी खूब खुशहाली आई और उसका किंगडम एक्सपैंड हुआ, यानी कि बढ़ गया. एंड उस किंग ने अपनी पूरी लाइफ अपने लोगों की सेवा करने में, उस हाथी की सेवा करने में लगा दी.